हाय गाइस, तो आज अपन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का पेज बाय पेज कवरेज करेंगे पेपर 60 के लिए मॉड्यूल से डायरेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला पेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा पेज भी सिर्फ इंट्रोडक्शन का है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं इसको, कोई ज़रूरत नहीं है कवर करने के रिवीजन के टाइम पे। तीसरे पेज में सिर्फ एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन काम का है। इसके अंदर 3 पॉइंट काम के हैं। दैट फेमा एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, एंड इट अप्लाइज टू ऑल द ब्रांचेस ऑफिसेज एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया जो कि ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट सो वापस स्टार्ट करते हैं। फेमा एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया विच इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दूसरा, इट अप्लाइज टू ऑल द ब्रांचेस ऑफिसेज एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया जो कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के द्वारा कंट्रोल या ओन किया जा रहा है। एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी कॉन्ट्रा और थर्ड पॉइंट है कि जो भी लोग इस एक्ट में कवर है, जो जिनको भी एक्ट अप्लाई होता है, अगर वो कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, चाहे वो आउटसाइड इंडिया भी करे, तो भी उस पर फेमा अप्लाई हो जाएगा और अकॉर्डिंगली पनिश किए जाएंगे। फिर आ जाती है हमारी डेफिनेशंस फोर्थ पेज पे। डेफिनेशन के अंदर सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वी विल जस्ट गो थ्रू दैट ओनली। ओके, सो फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपके असेट्स और लाइबिलिटीज़, बेसिकली आप बैलेंस शीट को दिमाग में रखिए जब आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, तो जो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अल्टर कर दे वैसे ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए ऐसे ट्रांजेक्शन जो उसके एसेट, लाइबिलिटी और कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ को अल्टर कर दे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होंगे। और एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए ऐसे ट्रांजेक्शन जो उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अल्टर कर दे वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होंगे। माइंड दिस पॉइंट कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए कंटिजेंट लाइबिलिटी का अल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स द ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। सेक्शन 6 पूरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में, जो अपन फर्दर वीडियोज़ में कवर करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है करेंसी नोट्स की डेफिनेशन आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में सबसे पहली बात तो यह है, वो ट्रांजेक्शन रहेंगे जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अपन को पढ़ते वक्त P&L अकाउंट ध्यान में रखना है। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर कैपिटल अकाउंट नहीं है, कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं है, वो आ जाएंगे। और उसके अलावा जो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आ सकते हैं, जिस भी जनरल अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को अपन करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, P&L का ट्रांजेक्शन, वो इसमें सब आ जाएंगे जब तक कि वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड नहीं है। लेकिन ये 4 जो पॉइंट्स है, ये 4 ट्रांजेक्शन है, ये स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिए है, जो कि बहुत वाइड कवरेज दे देते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि आपने कोई भी अपने फॉरेन ट्रेड या अपने बिजनेस, अपने कोई भी करंट बिजनेस या सर्विसेज के कनेक्शन में कोई भी पेमेंट किया है या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटी ली है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि आप जनरली लेते हैं, 3 महीने का 6 महीने का लोन ले रहे हैं, तो दैट विल बी इन द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। आगे अपन देखेंगे और ड्यूरेशन में इसके डिटेल्स के अंदर। फिर अगर अपन कोई भी इंटरेस्ट ले रहे हैं आउटसाइड इंडिया से, उस पर लोन ले रहे हैं आउटसाइड इंडिया से और उस पर अपन को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, या फिर अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और उस पर अपन को इनकम होने वाली है, दैट विल बी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। देन रेमिटेंसेज फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, अपने इंडिया से बाहर आपके पेरेंट्स, स्पाउस या अब्रॉड चिल्ड्रन रह रहे हैं, अगर अब्रॉड रह रहे हैं इंडिया से बाहर, तो उनके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए अगर आप रेमिटेंसेस करते हैं तो दैट विल ऑल्सो बी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। एंड ऑल्सो एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। ये 3 चीज़ें 3 लोगों के लिए, तो फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर फॉर पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, दैट विल ऑल्सो बी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉरेन करेंसी की, वो भी फॉरेन करेंसी मीन्स एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, दैट सिंपल। फिर फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फॉरेन करेंसी तो आई जाएगी, उसके अलावा और क्या आएगा, कोई भी डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स या बैलेंस जो कि पेएबल होंगे फॉरेन करेंसी में, तो वो फॉरेन एक्सचेंज आ जाएंगे। उसके अलावा कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि ड्रॉ तो किए हैं इंडियन करेंसी में लेकिन पेएबल है फॉरेन करेंसी में, मतलब कि जो इंडिया में ड्रॉ किए गए हैं इंडियन करेंसी में, लेकिन जब उनके अगेंस्ट हमें पेमेंट मिलेगा तो हमें वो फॉरेन करेंसी में मिलेगा, मतलब इनकमिंग है, तो वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। और इसी तरह से ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि ड्रॉ किए हैं बैंक या इंस्टीट्यूशन आउटसाइड या फिर पर्सन आउटसाइड इंडिया ने, लेकिन हमें उनका पेमेंट करना है इंडियन करेंसी के अंदर, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज उसमें कम होगा, ठीक है। तो वो भी कम हो जाएगा, मींस उससे भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज अल्टर हो जाएगा क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉरेन सिक्योरिटी की। इट मींस कोई भी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, लेकिन अगर वो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड है लेकिन उसका रिडम्पशन या रिटर्न अगर हमें इंडियन करेंसी में मिल रहा है तो वो भी फॉरेन सिक्योरिटी कहलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रिडम्पशन या रिटर्न अगर उसका इंडियन रुपीज़ में आ रहा है तो वो इंडियन सिक्योरिटी हो जाएगा, नो, दैट विल स्टिल भी फॉरेन सिक्योरिटी अगर वो एक्सप्रेस्ड है इन फॉरेन करेंसी, मतलब वो इशू फॉरेन करेंसी में हुआ था तो, ठीक है। फिर पर्सन की डेफिनेशन है, यू कैन सी इट ऑन योर ओन, जो बहुत सिंपल है ये डेफिनेशन। फिर अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया
ओके, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की डेफिनेशन अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, जहाँ पे इसका पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे अंडर फेमा अपन, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे रीपैट्रिएशन टू इंडिया। रीपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है कि आपको बाहर जो भी फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है आउटसाइड इंडिया, जब भी आप है आपको जहाँ पे जो भी फॉरेन करेंसी मिल रही है, अगर आप कुछ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, मतलब आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या फिर अगर आपका बिजनेस कनेक्शन वगैरह कुछ इंडिया से है, तो आपको वो करेंसी इंडिया में रिपैट्रिएट करनी होती है, इंडिया में वापस लेके आनी होती है, और उसको आपको ऑथोराइज डीलर को दे करके और उसके बदले में रुपया लेना होता है, ताकि वो फॉरेन करेंसी इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुँच जाए, ठीक है, और उनका फॉरेक्स का रिजर्व बढ़ जाए। या फिर अगर आप उनको दे करके रुपया नहीं लेना चाहते हैं, आप अपनी फॉरेन करेंसी रखना चाहते हैं, तो आप अपनी फॉरेन करेंसी एक ऑथोराइज पर्सन के साथ एक अकाउंट खुलवा के उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो RBI ने जितनी लिमिट नोटिफाई की है उतनी लिमिट तक आप उसके अंदर रख सकते हैं फॉरेन करेंसी। और उसके अंदर अगर आपने किसी फॉरेन करेंसी में आपके ऊपर कोई लायबिलिटी या कोई डेट है, अगर आपने उसको उसी फॉरेन करेंसी जो आपको फॉरेन में रियलाइज़ हुई थी उससे अगर सेट ऑफ कर दिया है, तो भी वो रिपैट्रिएशन मान लिया जाएगा। तो यही लिखा है इसके अंदर, रिपैट्रिएशन मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया द रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज एंड सेलिंग to an authorized selling such foreign exchange to an authorized person in India in exchange of rupees, or holding it in an account with authorized person to the extent notified by RBI. And it includes realized amount of discharge, it includes use of realized amount for discharge or debt or liability denominated in फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। और रिपैट्रिएशन का मतलब है उसी अकॉर्डिंग अपन समझ लेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन सिक्योरिटी सर्विस ट्रांसफर की, विच इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट एज फॉर मी, सो यू कैन लीव इट। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। ओके, थैंक यू।